चित्रानंद लिखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भोज की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विषय में दोस्तों भगवान ने गीता में एक जगह कहा है कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण भूतों के महान जो परम तत्व ईश्वर रूप मेरे परम स्वभाव को न जानने वाले, तो दोस्तों संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले जो अज्ञानी लोग होते हैं, मनुष्य का शरीर धारण करने वाले, मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। भगवान ने गीता में ये कहा है कि अवजानन्ति मां मूढ़ां मानुषिं तनुमाश्रियतं परम भावं जानन्तो मम भूत महेश्वरम। यानी मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं। तो मानव जीवन के ज्ञान चक्षुओं को खोलने के लिए, चेतना के प्रभावों को अभिभूत करने के लिए भगवान ने कहा कि इससे यह बात सिद्ध हो गई है कि निराकार सर्वव्यापी भगवान जीवों के ऊपर दया करके धर्म की स्थापना के लिए दिव्य यानी साकार रूप से समय समय पर अवतरित होते हैं। तो इस प्रकार अगर हम शुद्ध सच्चिदानंद निराकार परमात्मा के दिव्य गुणों के सहित प्रकट होने के तत्व को अगर अपने अंतःकरण में जान लें, समझ लें, उसके गुण रहस्यों का संज्ञान ले लें, तो वही पुरुष उस परमात्मा की दया से परम गति को प्राप्त होता है। तो चिंतन मनन और परमात्मा के तत्व ज्ञान को समझना सबसे बड़ी अभिरुचि है। आत्मज्ञान और विश्वास की पराकाष्ठा। जिस प्रकार दोस्तों भगवान के जन्म की अलौकिकता है, उसी प्रकार भगवान के कर्मों की भी अलौकिकता है। तो इसीलिए भगवान के कर्मों की दिव्यता जानने से पुरुष परम पद को प्राप्त हो जाता है। अगर हम भगवान की दिव्यता, जिस प्रकार हनुमान जी को भगवान राम की परम शक्ति प्राप्त हो गई थी, सिद्धि की, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। तो सिद्धि की प्राप्ति के लिए हमको भगवान की दिव्यता को जानने से पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। कोई भी मानव किसी भी स्वरूप में हो, तो भगवान के कर्म की क्या दिव्यता है, उसका जानना क्या, और जानने से मुक्ति कैसे होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष
की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इस विषय में अनेक ज्ञान गीता में हमको मिलते हैं। भगवान के कर्मों में अहेतु की दया है, समता, स्वतंत्रता, उदारता और दक्षता और प्रेम आदि गुण पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो इसी कारण मनुष्यों की तो बात ही क्या दोस्तों, जो सिद्ध योगी की अपेक्षा भी उनके कर्मों में अत्यंत विलक्षणता होती है, अद्भुतता होती है। वे सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान, असंभव को भी संभव कर देने वाले होने पर भी न्याय के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकते। न्यायात् परस्फुरन्ति पदं न धीरा, अस्ति यद्यपि सर्वत्र निरजमण्डितो रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना। तो उन विज्ञान आनंद घन, उन विज्ञान यानी भगवान श्री कृष्ण के सर्वभूत प्राणियों पर परम दया करके धर्म की स्थापना और जीवों का कल्याण किया। भगवान ने यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अपने मानव धर्म को जागृत करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने सर्वभूत प्राणियों पर परम दया करके धर्म की स्थापना और जीवों का कल्याण किया। द्वापर युग में अवतीर्ण होकर के वेद व्यास जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में जन्म होने पर उनके रहस्यों का जो वर्णन हम सुनते हैं, जानते हैं, तो उनकी प्रत्येक क्रिया प्रेम एवं दक्षता और निष्कामता और दया परिपूर्ण है। यानी जब भगवान वृंदावन में थे तब उनकी बाल लीलाओं की प्रत्येक प्रेममयी क्रिया को देखकर गोपी और गोपियाँ प्रसन्न चित्त हो जाती थी, मुग्ध हो जाती थी और वह कृष्णमय हो जाती थी। अपने शरीर की सुध को भूल जाती थी। तो भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानने वाले जो भी जितने भी स्त्री पुरुष इस संसार में हैं, उनमें कोई श्री कृष्ण के तत्व को जानने वाले जितने भी स्त्री पुरुष थे, उनमें कोई श्री कृष्ण के तत्व को जानने वाले कोई एक भी ऐसा नहीं था जो उनकी प्रेममयी लीला को देखकर मुक्त न हो गया। आज भी दोस्तों वृंदावन में और वृंदावन में अनेकों प्रकार की इस प्रकार के भाव मिलते हैं। उनकी मुरली की तान को सुनकर मनुष्य तो क्या पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते। तो उनके शरीर और वाणी की चेष्टाएं ऐसी अद्भुत थी जिनका किसी मनुष्य में होना असंभव है। तो दोस्तों प्रौढ़
व्यवस्थाओं में भी उनके कर्मों की विलक्षणता को देखकर उनके तत्व को जानने वाले प्रेमी भक्त पद पद पर मुग्ध हुआ करते हैं। तो अर्जुन ने तो दोस्तों भगवान के स्वरूप को जानने के लिए उनके कर्म और आचरणों पर और हाव भाव चेष्टा को देख देख कर इतना मुग्ध हो गया था कि वह सदा उनके इशारे पर कठपुतली की भांति कर्म करने के लिए तैयार रहता था। यानी एक सारथी के रूप में जिस प्रकार भगवान ने उनको ज्ञान की प्राप्ति कराई, तो भगवान के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी केवल जीवों को सन्मार्ग में लगाने के लिए ही कर्म किया करते थे। इसीलिए कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो गीता में भगवान ने स्वयं यह बात कही है कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचित, त्रिषु लोकेषु किंचन नानौ वाप्तम आप्यभ्यं वर्तयेव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। यानी हे अर्जुन, भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों के में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्य नहीं है, कोई भी वस्तु मेरे लिए अप्राप्य नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही विश्वास रखता हूँ, कर्म के प्रति प्रतिबद्ध रहता हूँ और कर्म में आस्था रखता हूँ। कर्म ही वर्तता। तो भगवान को समता भी बड़ी प्रिय है, तो इसीलिए गीता में भी दोस्तों उन्होंने समता का वर्णन किया है। तो इसीलिए दोस्तों भगवान को समता में बड़ी प्रिय है, समता, और इसीलिए गीता में भी उन्होंने समता का वर्णन किया। तो सुहृदय मत्रार्यु मदासी नमध्य दैपी बंधुषु साधुष्यपि च पापेषु समबुद्धिर विविष्यति। यानी जो सुहृदय लोग होते हैं, मित्र बैरी उदासीन, सुहृदय मित्र उदासी मध्यस्थ द्वेषी और सद्गुणों में, बंधु गुणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी जो समान भावना वाला है, तो यह अति श्रेष्ठ है, इसी को अति श्रेष्ठ की संज्ञा दी है। तो गीता में दोस्तों केवल कहा ही नहीं गया है, बल्कि अभी तो काम पड़ने पर भगवान ने अपने मित्र और बैरियों के साथ बर्ताव भी समता का ही किया। तो महाभारत में दोस्तों युद्ध के प्रारंभ में दुर्योधन और अर्जुन युद्ध के लिए मदद मांगने द्वारिका गए थे और दोनों ही ने भगवान से युद्ध में सहायता की प्रार्थना की थी।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक और मेरी एक अक्षौहिणी यानी नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला, पर मैं युद्ध में हथियार नहीं लूँगा। कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध की बात थी। तो महाभारत में जिस प्रकार से भगवान ने, तो इससे यह बात सिद्ध हुई है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों के साथ समान व्यवहार किया। तो यहाँ दोस्तों यह विचारणीय प्रश्न हमारे अंतःकरण में आता है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कितना अधिक प्रिय थे। तो वे कहने को तो दो शरीर थे, किंतु महाभारत में वसुदेव जी अर्जुन से कहने लगे कि योऽयं तमर्जुनं विद्यं यो अर्जुनं सोऽहमेव तु यद ब्रूयात् तद्दया कार्यमिति पुष्यस्व भारत। यानी हे अर्जुन, यो अर्जुनम तमर्जुनम, तू समक्ष श्री कृष्ण ने मुझे, तू समझ बूझ कि श्री कृष्ण ने मुझे कहा है कि जो मैं हूँ तो सो अर्जुन है, और जो अर्जुन है सो मैं हूँ। जिस प्रकार भगवान शिव राम के परम भक्त थे, तो शिव और भगवान राम कहते थे कि बिना शिव की भक्ति के मेरी भक्ति कोई नहीं कर सकता है, वो भक्ति कभी सार्थक नहीं हो सकती। तो सो मैं हूँ, ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बारे में कहते हैं। तो जो अर्जुन है सो मैं हूँ, तो वह जैसा कहे आप वैसा ही कीजिएगा। तथा श्रीमद् भागवत में भी दोस्तों भगवान ने इसीलिए कहा है कि भक्तो असि मे सखा चेत रहस्यम हेत द्युत्यमम भक्तो असि मे तत्वा चेतु रहस्यम हेतु द्युत्यम। यानी इतना होते हुए भी वे अपने प्रिय सखा अर्जुन के विषय में, यानी उनके विपक्ष में लड़ने वाले उनके शत्रु दुर्योधन को भी समान भाव से सहायता करने को तैयार हो गए। तो जो अपने मित्र का शत्रु होता है वह अपना शत्रु ही समझा जाता है। ये हमारी नीति कहती है। तो महाभारत में दोस्तों उद्योग पर्व में भगवान श्री कृष्ण जब संधि करने गए, मित्रता करने गए, तब उन्होंने स्वयं यह कहा भी था, यत आन्वेष्टि समांग देष्टि यस्तान ननु सह मामनु।
एकात्मम्यम मां गतं विद्धिं पांडव वैधर्मचारी भी। पांडव वैधर्मचारी चारी धी, यानी यत अंतर्दृष्टि स्वमाम दृष्टि, यानी जो पांडवों का बैरी है। भगवान कहते हैं न्याय और अन्याय के बीच की बात कहते हैं। जो पांडवों के का बैरी है वह मेरा बैरी है, और जो उनके अनुकूल है वह मेरे अनुकूल है। तो मैं धर्मात्मा पांडवों के से अलग नहीं हूँ, क्योंकि पांडव धर्म के अनुयायी है। ऐसा होने पर भी भगवान ने दुर्योधन की सैन्य बल में सहायता फिर भी की। संसार में ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपने प्रेमी मित्र के शत्रु को उसी से युद्ध करने के कार्य को सहायता दे। परंतु भगवान की क्षमता का कार्य विलक्षण है। उनकी लीलाओं के अद्भुत स्वरूप हैं। तो इस मदद को पाकर दुर्योधन भी अपने को कृतकृत्य मानने लगे। यानी मित्र के साथ शत्रुतावत व्यवहार करने पर मुझे भी उन्होंने जो है मित्र समान ही समझा और मेरी मदद की। तो उसने ऐसा समझा कि मानो मैंने श्री कृष्ण को ठग लिया है। भगवान अंतर्यामी है, दुर्योधन को ठग नहीं सकता है। कृष्णं चापहृतं ज्ञात्वां संप्रापः परमाहृदयं दुर्योधनस्तु तत्सैन्यं सर्वं आदाय पार्थिव। तो कृष्णं चापहृतं ज्ञात्वा संप्राप परमाम मुदम दुर्योधनस्तु तत्सैन्यं सर्वम आदाय पार्थिव। यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को, स्वरूप को दुर्योधन नहीं जानता था। इसीलिए उसने इसमें उनकी उदारता और क्षमता तथा महत्ता का तत्व न जानकर उसे मूर्खता समझा। तो जो लोग दोस्तों महान पुरुषों के प्रभाव को नहीं जानते हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी इस प्रकार के अनेकों विलक्षण प्रतिभा के लोग होते हैं। सद्बुद्धि वाले होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो जो लोग महान पुरुषों के प्रभाव को नहीं जानते हैं, तो उनको उन महापुरुषों की जो क्रियाओं के अंदर दया, समता एवं जो उदारता आदि गुण दृष्टिगोचर नहीं होते। तो जो भगवान की क्रियाओं को जानते होंगे, महापुरुषों की क्रियाओं को जानते हैं, उन्हीं के अंतर मन में दया होती है, समता होती है, उदारता होती है और अनेक गुण दृष्टिगोचर होते हैं। तो दुर्योधन ने उदाहरण से एक बात प्रत्यक्ष प्रमाणित, दुर्योधन के एक बात से यह बात प्रमाणित होती है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जो कुछ भी करते थे और सबके अंदर समता, निस्वार्थता और अनासक्ता आदि भाव पूर्ण रहते थे। भावों से वह
हमेशा समर्थवान रहता था। इसी से दोस्तों कर्मों के द्वारा कभी यानी कोई भी छिपाव नहीं करना चाहिए, छिपाव नहीं होती तो कोई भी लिपापोती नहीं कर सकते। तो गीता में उन्होंने इसलिए कहा भी है कि चातुर्ण वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम अभि मांग विद्य कर्तारम अच्युयम न मा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मांग यो भी ज्ञानाति कर्मभिर्नं स वर्ध्यते। यानी चातुर्य वर्ण्य मया सृष्टं गुण कर्म विभाग। तो हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए। भगवान ने सभी को रचा, मनुष्य ने इनको विभाजित कर दिया और उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी सुधा यानी स्पृहा नहीं है। इसीलिए मुझको कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार तो मुझको तत्व से जानना है, पर भी कर्म से नहीं बंधता है। तो न च मांग तानि कर्माणि निवस्यन्ति धनंजय उदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। यानी हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं मानते, बांटते। तो भगवान की तो बात ही क्या है दोस्तों। तत्व को जानने वाला पुरुष ही कर्मों में लिपायमान नहीं होता है। अब यह बात समझने की है कि उपयुक्त जो हमारे द्वारा गीता के श्लोकों के तत्व को जानना क्या है, वह यही है कि भगवान श्री कृष्ण को कर्मों में आसक्ति, विषमता और फल की इच्छा नहीं रहती। जो मनुष्य यह समझकर कि कर्मों में आसक्ति, फल की इच्छा एवं विषमता ही बंधन के हेतु है, तो उन दोषों को त्याग कर अहंकार रहित होकर कर्म करता है, तो वही कर्मों के तत्व को जानकर कर्म करता है। तो इस प्रकार दोस्तों कर्म के तत्व को जानकर कर्म करने वाला कर्म के द्वारा नहीं बंधता है। तो ऐसा समझकर जो स्वयं इन दोषों को त्याग कर कर्म करता है, वही इस तत्व को समझता है। तो जैसे सखियाँ पारा आदि के दोषों को मारकर उनका सेवन करने
वालों को हानि की जगह परम लाभ पहुंचता है, उसी प्रकार विषमता, अभिमान, फल की इच्छा और आसक्ति को त्याग कर कर्मों का सेवन करने वाला मनुष्य उनसे न बंधकर मुक्ति को प्राप्त होता है। तो यही भाव दोस्तों, जैसे कि दूध में विष मिला हुआ है, यह जानकर कोई भी मनुष्य उस दूध का पान नहीं कर सकता है। तो यदि करता है तो उसे यानी अत्यंत मूढ़ समझना चाहिए, मूर्ख समझना चाहिए। इसी प्रकार कर्मों में आसक्ति, कर्तव्य अभिमान, फल की इच्छा और विषमता आदि दोष विष से भी अधिक विष होकर मनुष्य को अंधकार और मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हो जाते हैं। जो पुरुष दोस्तों इस प्रकार समझता है, सोचता है, विचारता है, वह उपयुक्त दोषों से युक्त हो यानी युक्त होकर कभी कर्म नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म में और अनेक विचित्रताएं हैं जिनको हम नहीं जान सकते हैं। तो जो इस चीज़ को भगवान की लीलाओं को देखकर ऋषि मुनि और देवतागण भी मोहित हो जाया करते थे। तो भगवान श्रीमद् भागवत में लिखा है कि दोस्तों यह समय श्री कृष्ण चंद्र जी की लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी को भी श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी को भी यानी अपने मोह हो गया था। उन्होंने ग्वाल बालों सहित बछड़ों को ले जाकर एक कंदरा में रख लिया था। तो महाराज श्री कृष्ण ने यह जानकर तुरंत वैसे दूसरे ग्वाल बाल और बछड़े रख लिए और गौ को तथा गोपियों आदि किसी को यह मालूम नहीं हुआ कि वह बालक तथा बछड़े दूसरे ही हैं। तो वास्तव में दोस्तों अगर ब्रह्मा जी जैसे महान देव ईश्वर के विषय में मोहित हो जाते हैं तो वह बात युक्ति से संभव नहीं मालूम होती, युक्ति संगत नहीं मालूम होती। किंतु ईश्वर के लिए कोई बात भी असंभव नहीं है। तो वे असंभव को भी संभव करके दिखा सकते हैं। तो विचारने की बात यह है कि दोस्तों इस प्रकार के जो अलौकिक तथा अद्भुत कर्म साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, योगी लोग भी नहीं कर सकते। तो परमात्मा के जन्म और कर्म की दिव्यता का विषय बड़ा अलौकिक और रहस्यमय है। अर्जुन भगवान का अत्यंत प्रिय सखा होने पर भी इसीलिए भगवान ने यह अत्यंत गोपनीय रहस्य अर्जुन के प्रति नहीं कहा था। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विषय में भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जो तत्व से जानता है और तत्व ज्ञान से जानता है वही भगवान के तत्व को जानता है, भगवान के मर्म को जानता है, भगवान के रहस्य को जानता है, भगवान के प्रति प्रतिबद्धता को जानता है, श्रद्धा भावों को जानता है। तो हम सबको इसके तत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
जो पुरुष इस तत्व को जितना ही अधिक समझेगा, बूझेगा, अंतर मन में उसका ध्यान लगाएगा, वह उतना ही आनंद से मुग्ध हो जाएगा और परमात्मा के नज़दीक पहुंचने में वह कामयाबी हासिल करेगा। उसके कर्म भी अलौकिकता के स्वरों का उच्चारण करेंगे, अलौकिकता का गुणगान करेंगे और वह भगवान के प्रभाव को जानकर प्रेम में मुग्ध होकर शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो जाएगा। यही आज के प्रेरणादायक विचारों का रहस्य है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, कल किसी नए प्रसंग से आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल भोज की कामना। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत है, अभिनंदन है और सब लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मनोबल को ऊंचा करने का प्रयास करें। सबका अभिनंदन।